हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी हम जा रहे हैं स्टार्ट करने क्लास 8 का बुक 2, दैट इज द न्यू आर एस। और चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा जब आप आगे चल के किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, या फिर आप इसका जो कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं किसी और चैप्टर में भी, तो उसका आंसर आप इजीली निकाल पाएंगे। फिलहाल के लिए आप क्लास 8 में हैं तो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा स्टेप। तो चलिए समझते हैं हर चीज़ को अच्छे से। तो सबसे पहला काम ये करें, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी करें, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि परसेंट होता क्या है। व्हाट इज परसेंट? देखो, परसेंट का मतलब क्या है? पर 100। मतलब सर 100 से हम कंपेयर करने वाले हैं। अगर हम बात करें सर 1% का वैल्यू कितना होगा, तो सिंपल सा मतलब है 1/100। अच्छा एक बात बताओ, आपके जो स्कूल में टेस्ट होता है ना, जैसे मान लो कि आप मैथमेटिक्स का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन होता है वो टोटल कितना 80 मार्क्स होता है, फिर 20 मार्क्स स्कूल से मिलता है, यानी टोटल हम बात करें 100 का, तो आपको 100 में कितना आया है उतना ही ना परसेंटेज कंपेयर करोगे। लेकिन आप तो बोले सर हम तो 5 सब्जेक्ट का देते हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम 5 सब्जेक्ट का देते हो, तुम 500 का दिए एग्जाम, यही ना मतलब हुआ। तो बच्चे तुम 500 से कितना नंबर लेके आए वही ना परसेंटेज दिखाएगा। यस सर, यानी परसेंट का मतलब क्या है? पर 100, मतलब हम लोग 100 से कंपेयर करते हैं। आइए देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। परसेंटेज इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर और फ्रैक्शन एज पार्ट आउट ऑफ 100। कितना से? 100 से। अब आपके मन में विचार आएगा सर आप 100 से क्यों कर रहे हैं? पालक 100 जो है ना अपने आप में कंप्लीट वैल्यू है, तो हम उससे ही कंपेयर करते हैं। मैथमेटिक्स को एक कंप्लीट वैल्यू को मतलब वैल्यू के अराउंड सेट किया गया है, राइट। आइए, द वर्ड परसेंट मीन्स पर 100। ओके, द सिंबल ऑफ द परसेंटेज सबको पता है सर, ये परसेंटेज का सिंबल है। अगर हम बात कर सर इसका फार्मूला का कि कुछ फार्मूला है क्या? यस, देयर इज अ फार्मूला। परसेंटेज का मतलब क्या है? जितना भी पार्ट है आपका, होल पार्ट जो कंप्लीट पार्ट है, उसमें से कितना नंबर आया, दैट इज द पार्ट बाई होल इनटू 100। आप जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करते हो आपके सामने आता है एक परसेंटेज का साइन। अच्छा जी, तो अगर हम कुछ बात करें कि सर लेट्स टॉक टू दिस, कि अगर हमारे पास में कुछ परसेंटेज दिया हुआ है, हमारे पास में दिया हुआ है सर ए 20%, ये किसका वैल्यू कितना होगा? देखो, सबसे पहला बात क्या करना है कि परसेंटेज को हटाने के लिए कुछ नहीं करना है बच्चे, 20 को रख दो ऊपर और नीचे लगा दो 100। यही तो हम बात कर रहे थे, पर 100। 100 में से कितना आया? 20। ओके, तो सर इसको सिंप्लीफाई कर तो वैल्यू कितना होगा? ये 5 टाइम्स में कट जाएगा तो वैल्यू तुम्हारा कितना आया? 1/5। यानी कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कन्वर्ट हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। ओके, और वापस से अगर हम इस 1/5 को कन्वर्ट करना चाहते हैं परसेंटेज में, तो करना क्या है? बस उल्टा प्रोसेस करना है। देखो ध्यान से, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए कुछ नहीं सर 100 से डिवाइड करना पड़ा है, तो वापस से हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बस अपना काम आसान हो जाएगा। ये 20 से कट गया, रिजल्ट आ गया सर 20। दैट इज एज सिंपल एज दैट, 20% आ गया। मतलब समझे, परसेंटेज से जाना है फ्रैक्शन में तो कुछ नहीं 100 से डिवाइड करना है, और वापस आना है सर फ्रैक्शन से जाना है परसेंटेज में, तो कुछ नहीं 100 से मल्टीप्लाई करना है। यानी ठीक उल्टा प्रोसेस चल रहा है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली वी हैव अ क्वेश्चन, 50% का वैल्यू कितना होगा? आप समझ चुके हैं क्या करना है। हाँ जी, बताओ, परसेंटेज हटाओ और क्या बुलाओ? 100 को बुलाओ। ये आगे कितना कर देगा? 2, दैट इज 1/2। 25% का कमेंट आप करेंगे अभी के अभी कि आपका वैल्यू कितना आ रहा है। आई विल सी योर कमेंट। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब यहां पर हमारे पास में कुछ और कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज। ओके जी, हमारे पास में क्या बोला गया? टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। क्या करना है? बहुत सिंपल से अभी सिखाया गया है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। आप ना साथ ही साथ नोट्स बनाओगे अभी के अभी, ठीक है। जस्ट पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट राइटिंग। ओके, एंड पुट द परसेंटेज साइन। व्हाट टू डू? आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। जैसे 3/4 आपके पास में है बच्चे, 3/4 है ना, तो क्या करोगे? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे सर, बस थोड़ा सा मेहनत करेंगे। आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको डिवाइड कर लो, 25 से कट जाएगा, तो रिजल्ट तुम्हारा कितना आया? ये आया सर 3 इंटू 25। तो हाउ मच इट इज सर? 75 आया। एज सिंपल एज दैट। चलो जी, तो ये तुम्हारे लिए रहेगा HW मेरे तरफ से। फटाक से करके कमेंट करो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में? हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अच्छा, परसेंटेज है, फ्रैक्शन में जाना है, तो बिल्कुल सर पता है 100 से डिवाइड करना है। जैसे कि आपके पास में यहाँ दिया हुआ है 75%। ओके, 75% को चेंज करने का बहुत ही आसान काम है। 75 को डिवाइड कर देंगे सर 100 से, ये कटेगा किससे? 25 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, और 25 से कटेंगे 4 टाइम्स में। एक बात बताएं, एक मैजिकल है टेबल 25 का, इसको आप जरूर जरूर याद करो, बहुत इजीली याद होता है, लेकिन तुम्हारा मैथमेटिक्स को बहुत फास्ट कर सकता है। ये वाला बिल्कुल आपको पता है क्या किया गया है, SW दिया गया है। टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन डिवाइड इट बाय 100। बस आ जाइए नेक्स्ट देखिए। टू कन्वर्ट अ गिवन परसेंटेज इनटू डेसिमल फॉर्म। अब देखो,
आपके पास में क्या क्या गया, तो टू कन्वर्ट अ गिवन परसेंटेज इनटू डेसिमल फॉर्म। ये बहुत आसान काम है। देखो ये तुम्हारे पास में परसेंटेज है, हमको पता है सर 25% को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो नीचे 100 आएगा। एक बार बताओ, नीचे में 2 जीरो है, कितना जीरो है, नीचे में 2 जीरो है। अब एक काम मत करना कि तुम इसको फट से काट देना 1/4 से, फिर डिवाइड करना 1 को 4 से। नहीं नहीं बच्चे, नीचे जीरो है ना तो उसको छोड़ दो, वो अच्छा चीज है। तो यहाँ पर वैल्यू तुम्हारा कितना होगा बताओगे, नीचे 2 जीरो है तो क्या करेगा, इधर से 2 जीरो एडजस्ट, तो कितना होगा 0.25, डन। अब बताओ यहाँ पर क्या करोगे, देखो 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 62.5 है ना बच्चे, अगर सर परसेंटेज को हटाया गया तो नीचे 100 आया, बिल्कुल बात सही है। अब बताओ एक काम करना भाई, तुम एक काम कर, तू ऐसे देख ऐसे देख, इस जीरो को नीचे बुला, आ गया नीचे। अब बताओ नीचे कितना जीरो, सर 3, ऊपर कितना डिजिट 3, तो क्या करोगे सर 0.625, दिस इज द सिंपल आंसर, हो गया आंसर। तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम आसान है। टू कन्वर्ट अ गिवन डेसिमल इनटू द परसेंटेज, अब डेसिमल को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। अच्छा जी, हमको पता है सर मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है वो 0.75 है, ठीक है। तो करना क्या है सर, पहला बात कि इसको तो सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब 0.75 को, इसको पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे आएगा 2 जीरो, मतलब हो गया 100, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हाउ मच इट इज सर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो वैल्यू कितना आया सर, ये 75% आया, एज सिंपल एज दैट। क्या रूल बताया गया है, टू कन्वर्ट गिवन डेसिमल इनटू फ्रैक्शन एंड देन कन्वर्ट इन द परसेंटेज। तो सबसे बोला गया कि डेसिमल को पहले कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, कर दिया फ्रैक्शन में कन्वर्ट सर, कितना आया 75/100 आया, ओके। फिर क्या किया गया, देन कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज, फिर क्या किया हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया 100 से मल्टीप्लाई, बस हमने एक साथ में ही कर दिया है, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो आसान था। आजा, क्वेश्चन जस्ट आने वाला है, इसके बाद जस्ट क्वेश्चन ही आने वाला है। परसेंटेज एज द रेशियो, देखो भाई जो फ्रैक्शन होता है ना, जो फ्रैक्शन तुम्हारे पास में होता है वो एक फॉर्म है रेशियो का। अच्छा, जैसे कि तुम्हारे पास में 25 है, 25 परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए पता है आपको क्या करते हैं 100 से डिवाइड, और इसको काटने का मन है काटो, काटोगे बिल्कुल काटोगे क्योंकि 4 से कट जाएगा, तो फिर तुम्हारा कितना आया सर 1/4, सही बात है। इसको तुम लिख सकते हो 1:4, यानी कि बच्चे परसेंटेज को हम लोग मतलब चेंज करेंगे तो नीचे 100 आएगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे जितना सिंपल हो सकता है, उसके बाद जो फ्रैक्शन है उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो। ये तो बात आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो नोट डाउन करो। टू कन्वर्ट अ गिवन रेशियो इनटू परसेंटेज, अब रेशियो तो परसेंटेज में करने का क्या मतलब है सर, जैसे कि ये 1/4 था ना, बिल्कुल साथ साथ मिला हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ हमारे पे 1:4 है, देखो 1:4 का मतलब है 1/4, इसको चेंज करना है किस में, परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, ये कैसे कटेगा, ये तुम्हारा कटेगा 25 से कट जाएगा, तो रिजल्ट कितना आया तुम्हारा 25% आया। तो बताओ ये रिजल्ट और रिजल्ट मैच नहीं किया, बिल्कुल किया है ना, तो हम हटा देते हैं, आप नोट कर लेना। चलो जी, अब वेलकम करो आप क्वेश्चन को, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो भाई तो अभी के अभी लाइक करो, ठीक है, डू इट राइट नाउ। आप मेरे से जुड़ के लाइव क्लास भी ले सकते हैं, मेरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगा, राइट, आपको ये दिख रहा होगा एप्लीकेशन, चाहिए सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए। बहुत ही मिनिमम फीस है, पूरे साल का एक बार फीस लगता है बस, वो भी बहुत कम है। आ जाओ बच्चे, एक्सरसाइज 1A का स्वागत करेंगे हम लोग, और पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यूज, ओके जी, वैल्यू निकालना है हमारे पास। आइए फर्स्ट क्वेश्चन का करेंगे स्वागत। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है सर 35% ऑफ, ऑफ कितना 240, बस। देख भाई ऑफ का मतलब आपको पता है सर मल्टीप्लाई होता है, तो क्या लिखेंगे 35, परसेंटेज को हटाओ नीचे बुलाओ 100 को, ऑफ का मतलब सर मल्टीप्लाई पता है सर, कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा सर 240, डन डन, एक जीरो से एक जीरो स्वाहा, हो गया जी। अब देखो भाई काटा काटी करने आता है ना, बिल्कुल आता है, तो भाई इसको काटो काटो काटो, छोड़ो मत, काटो इसको। 5 से काट सकते हैं सर, 7×5 जो 35, और 5 से काटेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2 से, ठीक है, हो गया। ये सर 2 से कट सकता है, किससे 2 से कटेगा, तुम्हारे पास वैल्यू कितना आया सर, आया है 7 × 12, बताओ कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 84, डन, आंसर हो गया 84। बोलो कितना आसान है, क्या ये आसान है, बिल्कुल आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। ओके नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास में क्वेश्चन बोला गया हमारे प्यारे बच्चे, इट इज सर सेकेंड क्वेश्चन, इट इज सर 14% ऑफ 350, ओके जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे बुलाते हैं 100 को, मल्टीप्लाई कर लेंगे 350 को, अब यहाँ से करेंगे वहीं काटा काटी वाला काम। चलो एक जीरो से एक जीरो को करो, वेलकम, हो गया वेलकम, है ना, लूडो में सही होता है ना, सामने आओगे तो काट देंगे। हाँ जी, कितना से कटेगा ये वैल्यू, एक कट जाएगा सर 7 से, 7×2 = 14, ये कट जाएगा 5 से कट जाएगा, ओके, और एक कट जाएगा किससे, तुम्हारा कट जाएगा 5 से कट जाएगा 7 टाइम्स में, तुम्हारा रिजल्ट कितना आया बच्चे, आया है 7 × 7, यहाँ का 7 और एक 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, भाई तुम्हारा कितना आया 49, 49 इज द रिक्वायर्ड ए फॉर आंसर। बोलिए हाउ सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ओहो थर्ड नंबर क्वेश्चन कुछ है क्या अलग, देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ बनाना चाहेंगे,
यार कितना है सर, ये है 52% ऑफ कितना 375। ओके चलो जी, यहाँ देखो 52 है ना। ओके, परसेंटेज को हटाइए, 100 को बुलाइए, बुला लिए। ऑफ को हटाइए, मल्टीप्लाई को बुलाइए, बुला दिए। 375 को बुलाइए। ओके जी, इन सबको तो हमने बुला लिया, अब क्या करेंगे, काटेंगे। हाँ जी, देखो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट और पहला बात कि सर ये जो 52 है ये कट सकता है 2 से, क्योंकि लास्ट में 2 दिख रहा है हमको। बताओ किससे कटेगा? अगर हम काटेंगे सर तो किससे कटेगा बताओगे? ये भाई साहब कट जाएंगे हमारे 26 टेंस में कट जाएंगे। ठीक है, 2 टू 4 आएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 6 से कट जाएगा, ये हमारा कटेगा 50 से। ओके जी, अब देखो क्या करना चाहेंगे हम, इसको और इसको काटना है। हम 5 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 5 दिख रहा है, दिखता है नंबर दिखता है, बस देखो आप ध्यान से। 5 से काटेंगे, किससे कटेगा बताओ? इसको काटेंगे 5 से तो 10 सेंटेंस में कट जाएगा, नीचे 0 आ गया, आप छोड़ेंगे नहीं इसको, मतलब छेड़ेंगे नहीं, इसमें लगाना आसान होगा। 5 से काटना था ना इसको बच्चे। तो किसे कटेगा? 7 5 जा 35 कैरी 2, 7 5 जा नहीं 2 आ गया 25, तो 5 5 जा 25। ओके जी, अभी भी कट सकता है नंबर, ये कटेगा भाई, कटेगा कटेगा कटेगा। 15 से काटेंगे है ना, 15 से काटेंगे तो कितना नंबर कटेगा तुम्हारा? 5 टाइम से काटेंगे तो 15 से कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2। ये कट जाएगा किससे तुम्हारा? ये कट जाएगा 13 से। सो वी हैव द आंसर, हाउ मच इट इज? सर ये आया है 13 मल्टीप्लाई बाई 15। तो व्हाट इज द आंसर बताइएगा? अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहेंगे सर तो कितना हो जाएगा? अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा कितना? 150, और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना होगा तुम्हारा? 45। सो जस्ट एड इट, हो जाएगा 5 5 + 4 9, हो गया 195। तो वी गेट द आंसर 195, इट इज 195। ओके जी, 195 डन। बोलिए, कोई तकलीफ है क्या? बोलिए तो जल्दी से, क्या आपको समझ में आ रहा है प्रोसेस कैसे किया गया है? देखो यहाँ पर काटने के लिए आपके हाथ मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी काट पा रहे हो। ठीक है, ओके। और यहाँ पर तुम्हारा सिंबल्स है, मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा, मल्टीप्लाई ये कैसे किए हैं? ये अगर आपको ये वाला स्टेप में प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं किया गया बच्चे, बस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है। कैसे किए हैं देख लो अभी। एक बात बताएं आपको, मल्टीप्लाई और डिवाइड ना अब मतलब डायरेक्टली करने का कोशिश करो, है ना। कम से कम पार्ट बाय पार्ट कम से कम कोशिश करो, उससे क्या होगा? तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट होगा। हमने क्या किया सर, 15 को मल्टीप्लाई करना 13 से, तो हमने क्या किया, इसको 10 + 3 में तोड़ दिया। मल्टीप्लाई करना था कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 150 है ना, होगा ना। 3 से मल्टीप्लाई करना कितना होगा तुम्हारा? 45, जोड़ लो 195 आएगा आंसर, हो गया आंसर। आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन का स्वागत करो। कौन सा क्वेश्चन है भाई? दिस क्वेश्चन इज 4th नंबर। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? बोला गया है 160, तो एक काम करें, 160 डिवाइड बाई कितना? 100 और इंटू कितना? 60। ओहो क्या बात है, ये कट गया तुम्हारा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। तो बताओ 16 6 कितना होगा बताओगे? 16 6 तुम्हारा होगा 36 कैरी 3, और कितना होगा तुम्हारा? 96 आ गया आंसर। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 नंबर। ओहो चलो जी, 5 नंबर देखो तो। ये बोला गया 1% ऑफ 1 आवर। देखो ध्यान से, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मजा नहीं आएगा। एक काम करते हैं ना, आवर को चेंज कर लेते हैं किसी और पार्ट में, है ना। तुम चाहो तो चेंज करो या फिर डेसिमल में से लिख दो, दोनों सही होगा। अगर हम इसको लिखना चाहें, देखो ध्यान से, 1% है तो 1/100 होगा, इंटू 1। एक बार बताओ बच्चे, ये 1 to 1 कितना होगा? 1 होगा, नीचे कितना? 100। तो आप चाहो ऐसे छोड़ दो, या फिर इसको तुम चाहो तो लिख सकते हो 0.0, कितना है? 201, बस इतना क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा आवर्स है तो आवर लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, या फिर अगर हम चाहते इसको कन्वर्ट करना किसमें? सेकेंड में, तो काम करते हैं ना, क्या करते हैं, 1 आवर बराबर कितना होता है बताओगे? 1 आवर बराबर होता है सर कितना? 60 मिनट। ओके, इतना मिनट होता है। चाहो तो आप मिनट में भी आंसर दे सकते हो, चाहो तुम सेकंड में भी आंसर दे सकते हो। अच्छा, एक बात आपको और पता है कि सर 1 मिनट कितना के बराबर होता है? ये होता है सर 60 सेकंड के बराबर होता है। तो बच्चे एक बार बताओगे 1 आवर बराबर सेकंड में कितना होगा? तो सर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60 × 60 तो कितना हो जाएगा? ये होगा 3600, इतना होगा सेकंड। यस, यानी 1 घंटा में 3600 सेकंड होगा। बात सही है। ओके, तो यहाँ चलो सिंप्लीफाई करो इसको। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा बताओ? 1/100। मतलब बच्चे हमने इस क्वेश्चन को हम बताने जा रहे हैं सेकंड के फॉर्मेट में, बाकी सब समझा चुके हैं आपको, आवर्स में इतना ही आंसर आएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 आवर का वैल्यू कितना आया सेकंड में? आया सर 3600। तो 2 0 से 2 0 स्वाहा। बताओ 1 × 36 कितना होगा? 36 सेकंड। तो दिस इज द आंसर। आप चाहते तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, रिजल्ट सेम ही आता, तो डायरेक्ट यहाँ सेकंड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाता। तो बताओ कैसा लगा? लगा कैसा? अच्छा, आजा भाई, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6th नंबर का करेंगे स्वागत। हाँ जी, बोलो, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है भाई? बोलो। अच्छा भाई 6 नंबर साहब, हाँ, 6% मतलब 6/100 मल्टीप्लाई बाई
ये तुम्हारा केजी में है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मल्टीप्लाई कर लिए। बच्चे एक बार बताओ, अगर एक जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा बताओ, 1 to 6 6 सर 6 हो जाएगा, और नीचे कितना है तुम्हारा 10, तो वैल्यू कितना आएगा सर 0.6 क्या है केजी। आप चाहो तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। अच्छा, ग्राम में कन्वर्ट कैसे करोगे आप? ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सर हमको पता है सर 1 केजी जो होता है ये होता है सर 1000 ग्राम होता है। तो बच्चे आप क्या कन्वर्ट कर पाओगे? कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, बिल्कुल आपको ये आना ही चाहिए करने। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्या बोला गया क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्या, व्हाट इज 60% ऑफ 6। ओके, देखो व्हाट इज मतलब इसका वैल्यू कितना होगा। अच्छा जी, वैल्यू बताना है ना, तो क्या करना है बताओ, हमको बताना है सर 60% ऑफ किसका, 6 का, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताओगे? सर 60 को पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, परसेंटेज को हटाइए और 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक शून्य से एक शून्य स्वाहा। बताओ 6 6 कितना होगा 36, डिवाइड बाई कितना 10, तो भाई तुम्हारा कितना आ जाएगा 3.6। बोलो आंसर आया क्या? बोलो बोलो आंसर आया क्या? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ x% ऑफ 150 इज 3। क्या बात है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा जी, x के टर्म में है मतलब वेरिएबल्स है, कुछ नहीं करना है बच्चे, x% ऑफ 150 इज का मतलब है इक्वल टू कितना 3। हाँ जी, जनरली मैथ्स के अंदर इक्वेशन बनाने के लिए इज का इस्तेमाल करते हैं, और मतलब क्या होता है कि x का एक x% 150 का x% 3 के बराबर है, x का x% ऑफ 150 मतलब x% यहाँ पर कोई नंबर आएगा, उस नंबर का हम वैल्यू निकालेंगे, वही हमको तो दिखाना है यहाँ पर, है ना। तो आ जाओ यहाँ पर देखो, हमको पता है सर परसेंटेज को स्वाहा करना है, तो x बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और कोई जगह पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और 150 आ गया इक्वल टू कितना 3। ओके जी, पहला काम कि सर इसको काट लेते हैं, एक कट गया, जीरो जीरो कट गया। ओके, अब क्या करें, चाहो तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, या फिर चाहो तो तुम डिवाइड कर ले, तुम्हारे हाथ में है ना। तो हम एक काम करते हैं ना, काट ही देते हैं इसको, है ना, और काटते हैं, एक कट जाएगा 5 3 जा, और एक कट जाएगा 5 2 जा। ओके, तो व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट में क्या आएगा, इस रिजल्ट को हमको यहाँ दिखाना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन किसी किसी को, है ना। बच्चे यहाँ देखो, अगला स्टेप क्या है, तुम्हारा x है, नीचे आया है 2, मल्टीप्लाई कितना है तुम्हारा यहाँ पर 3 है, और तुम्हारा यहाँ पर कितना आया है इक्वल टू 3 है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से क्या करते हैं कि इस बेसिकली ये जो तुम्हारा फॉर्मेट है ना, x मल्टीप्लाई बाई 3 है डिवाइड बाई 2 है इक्वल टू है 3, ऐसा कुछ है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई ऊपर करता है। ऐसा मत करना कि नीचे मल्टीप्लाई कर देना ना, गलती हो जाएगा फिर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 को हटाने के लिए हम करते हैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है जानते हो? जानते हो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है? ये 2 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहाँ होगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ से तुम्हारा क्या होने वाला है स्टेप, ये होने वाला है सर कि x इक्वल टू हो जाएगा, रुक जाओ भाई, हाँ क्या हो जाएगा हम लोग का, x बराबर हो जाएगा कितना होगा बताओगे? सर ये 2 जाएगा यहाँ पर कितना 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, और ये 3 आएगा नीचे, तुम्हारा 3 नीचे आ गया, तो 3 से 3 कट जाएगा, तुम्हारा वैल्यू कितना आया, x बराबर आया 2। आंसर यानी कि जानते हो क्या मतलब है कि सर अगर हम 150 का 2% निकालते हैं तो रिजल्ट तुम्हारा 3 के बराबर आएगा। आ जाओ देखो, क्वेश्चन का मतलब क्या था कि अगर आप 2% निकालते हो किसका, 2% ऑफ 150, तो रिजल्ट कितना होगा 3 होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर 100 लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, ठीक है जी, ये कट गया तुम्हारा, ये तुम्हारा कट जाएगा 5 से कट जाएगा, ये 5 इसको काट देगा 3 टाइम्स में, तो रिजल्ट कितना आया 3 आया। तो क्वेश्चन यही था, आया बात समझ में? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करो सिंप्लीफाई, है ना। आजा भाई करते हैं सिंप्लीफाई। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, अगला सवाल सर हमारे पास में है 80% ऑफ x। अच्छा जी, पिछला क्वेश्चन में इसमें क्या अंदर है जानते हो, यहाँ पर x परसेंटेज था, यहाँ पर 80% है और यहाँ पर x है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अरे भाई 80% है तो निकालना कोई बहुत बड़ा बात है क्या? कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर है ना। यस, कितना बोला गया 80% बोला गया किसका, ऑफ x इज मतलब बराबर है कितना 40 के बराबर है। अब क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना होगा 80 बाई बोलो 100 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे x से इक्वल टू कितना होगा 40 हो गया। अब देखो ध्यान से यहाँ से क्या करेंगे, पहला बात कि सर 0 0 दिख रहा है, आसान है, काट दो काट दो, यहाँ से भी दिख रहा है हमको, काट दो, ये कटेगा नहीं, नहीं यहाँ नहीं कटेगा ना 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 ना, सॉरी ये तो नहीं कटेगा, है ना, नहीं कटेगा क्योंकि इक्वेशन है, मल्टीप्लाई थोड़ी है। अच्छा जी, अब बताओ मेरे बारे बच्चे क्या हुआ रिजल्ट, ये सर हुआ क्या, 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स डिवाइड बाई 10 इक्वल टू आ गया सर कितना 40। हम चाहे तो यहाँ से काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, लेकिन ये नहीं काटेगा ना, मल्टीप्लाई करेगा ये।
अब बताओ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नाम सुने हैं आप लोग, दुनिया में एक नाम है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे आता है, इस चीज को याद रखना। कहाँ जाता है, नीचे वाला जाता है ऊपर, मतलब जो डिवाइड कर रहा है वो मल्टीप्लाई कर देगा, और बताओ, और जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड कर देगा। मतलब सर 8 इंटू एक्स इक्वल टू, इस 10 को इधर ट्रांसफर कर दो, कितना होगा 40 इंटू 10, ले स्टेप बाय स्टेप कर दिए। अब यहाँ से हम 8 को हटाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा बताओगे, होगा सर 40 इंटू 10 था पहले से, इस 8 को नीचे बुला देंगे, ये 8 इसको खा जाएगा 5 टाइम्स में, तो रिजल्ट तुम्हारा कितना आया, x बराबर आ गया तुम्हारा 50। हो गया आंसर, बोलो कितना आसान है ये, है ना। बात समझ में आया क्या, बात समझ में आया, ओके। यानी कि क्वेश्चन का क्या मतलब है कि अगर हम 50 का 80% निकालेंगे तो रिजल्ट तुम्हारा कितना आएगा, 40 आएगा। हाँ जी, यही मतलब है। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को इरेज करेंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा आप अपने अनुसार से, है ना। चलो जी, अच्छा तो यही होगा कि आप समझ रही हो ना, समझ लियो ना। अब एक काम करो, खुद से बनाओ, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो फिर वापस करके देख लेना एक बार, ठीक है। आ जाओ भाई, लेकिन कोशिश तो आपको ही करना चाहिए, है ना। फोर्थ नंबर स्वागत में है आपके क्वेश्चन, है ना। 90% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, 270, बस बस। तो 90 डिवाइड बाई कितना, 100 हो गया, इनटू होगा एक्स बराबर कितना, 270 होगा। ओके जी। अब क्या करें, एक जीरो से एक जीरो स्वाहा करें, क्या यहाँ से यहाँ काट देंगे, नहीं काटेंगे, नहीं कटेगा, वो मल्टीप्लाई करता है। नीचे वाला इधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला क्या करेगा, डिवाइड। देखो जानते हो आप ये काम कर सकते हो, हालांकि ये सब आगे चल करना स्टार्ट करोगे, ये 9 से 27 काट सकते हैं, लेकिन मत काटो भाई, अभी तुम सीख रहे हो। 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और नीचे कितना हो गया तुम्हारा 10 इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा यहाँ पर 270। अब बताओ क्या करेगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो डायरेक्ट हम यहाँ से एक स्टेप में उड़ा देंगे, 270, ओके, मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइड बाई हाउ मच, 9। तो बच्चे बताओ, ये तो कट जाएगा ना, 9 3 कितना होता है 27, तो 3 और ये तुम्हारा 0 आ जाएगा, यानी कि तुम्हारा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 10, अर्थात हो गया तुम्हारा 300, एंड दिस इज डन। बोलिए हाउ सिंपल इज दिस। मतलब क्या है बच्चे, कि अगर आप 300 का 90% निकालोगे तुम्हारा आंसर आएगा 270। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन, आइए इसको इरेज कर दे, अब कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया बच्चे, व्हाट परसेंट ऑफ 300 इज 3। अच्छा, व्हाट परसेंट ऑफ 300 इज 3, एक बार बताओ, व्हाट परसेंट ऑफ किसका। देखो हम कर लेते हैं, लेट एक्स परसेंट ऑफ ऑफ 300 इक्वल टू कितना, 3। ऐसे तो कर सकते हैं ना, ये तो आसान है, हालांकि आप इसको डायरेक्टली उड़ा सकते थे, है ना। बताएंगे कैसे डायरेक्टली उड़ेगा। यहाँ पर क्या करोगे बताओ, देयरफॉर एक्स बाई 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 300 हो गया तुम्हारा, इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 3 हो गया। यहाँ से क्या करोगे बताओगे, सर ए हमारा कट गया, कट गया, क्या आएगा एक्स मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा 3। तो यहाँ 3 को हटाने क्या करोगे सर, ये तो मल्टीप्लाई इधर जाकर करेगा डिवाइड, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3/3, ये यहाँ से हटेगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, कटेगा 1 से, तो भाई तुम्हारा कितना गया, एक्स बराबर आया 1। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब क्या है कि सर 300 का 1% 3 के बराबर आएगा। लो वेरीफाई कर देते हैं, अभी कभी वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई कैसे होगा जी, ये देखो यहाँ पे 300 टोटल है, कितना बोला गया, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, होल बाई पार्ट। बताओ परसेंटेज का मतलब क्या सिखाएगा, शुरू में बोला गया है होल रहेगा नीचे, इसका रहेगा तुम्हारा पार्ट, इंटू कितना रहेगा बताओ, इंटू 100 करना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे बताओगे, 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 ये तुम्हारा 1% आएगा आंसर, बताओगे क्या करना है, पार्ट तुम्हारा कितना है 3, किसमें से बताओ, 300 में से, मल्टीप्लाई कैसे करना है तुमको 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 3 से 3 काटो तो रिजल्ट कितना गया, बस 1, यहाँ पर नहीं ना आएगा, 1% इज द रिक्वायर्ड आंसर। बस आप चाहो तो ये कर लो, चाहो तो ये कर लो, सब तुम्हारे हाथ में। बताओ कैसा लगा, लगा कैसा, है ना। और वीडियो लाइक नहीं किया भाई तो अभी भी वीडियो लाइक कर दो, अगला क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं, है ना। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज। वाओ, वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज, लप्पू सवाल। आपको पता है क्या करना है, परसेंट मतलब परसेंट में कन्वर्ट करना है ना, एक्सप्रेस द फ्लोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास में कितना है सर 3/4 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने क्या प्रोसेस बताया गया था, जो 3/4 होगा इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, नहीं था ना। किससे कटेगा बताओ, ये कट जाएगा सर 25 से, याद करो टेबल आप 25 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इंटू 25 इक्वल टू हाउ मच, 75 होता है। ओके डन, आगे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
क्या है सवाल, इट इज 7/20 है, क्या करोगे 7/20 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच 100, बच्चे क्या होगा, ये कटेगा ना 5 से, तो रिजल्ट कितना आ गया तुम्हारा, ये आ गया सर 7 × 5, कितना हो जाएगा बताओगे 35%, ये परसेंटेज होगा भाई, यहाँ पर परसेंटेज होगा, यहाँ भी परसेंटेज होगा, है ना, यानी 3/4 तुम्हारा 75% के बराबर आएगा, 7/20 तुम्हारा 35% के बराबर आएगा, इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या है जी 13/40, ओके, ये कितना परसेंटेज होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 13/40 तो लिख ही दिए, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ओके, उसके बाद सिंप्लीफाई कर देंगे, चलो जी, एक जीरो से एक जीरो को हम करेंगे कैंसिल, ओके, अब क्या करें सर, कटे करो ना, यहाँ पर 2 से काटो, इसको काटो किससे, बोलो किसे काटोगे, ये कटेगा सर 5 से, यही ना होगा, यही ना होगा बच्चे, 2 × 4 5 × 10, अब क्या कर सकते हैं, अब भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रुक जाओ, ये 13 × 5 हो गया, डिवाइड बाई कितना 2, है ना, जानते हो हम तो इतना भी ना करें ना, हमको ये सब काम बोरिंग लगता है, पता है, आप करना जैसे आप जानते हो, मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, आप करोगे कितना, तुम 65 हो जाएगा ना, 13 5 65 पता नहीं चलेगा यार 2, अब तुम उसको काटना कोना में ले जाओगे, है ना, इसको हम डायरेक्ट उड़ाते हैं, कैसे उड़ाएंगे, देखो आपको एक बात पता होना चाहिए कि नीचे अगर 2 है ना, तो इस 2 को 10 में कन्वर्ट करो, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लो, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लो, जानते हो क्या फायदा हुआ, 5 से 5 करके 1 हो जाएगा रिजल्ट, मतलब रिजल्ट में कोई चेंज होगा नहीं, बताओ कितना होगा, 5 × 5 25 कैरी 2, 6 × 5 30 प्लस का 2 कितना होगा 32, और नीचे कितना आ गया तुम्हारा 2 5 10, तो रिजल्ट तुम्हारा कितना आएगा 32.5, ये तुम्हारा आंसर होगा, 32.5% आपका आंसर ही आएगा, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ऐसे कर लो, 65 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 3 2 6 हो गया तुम्हारा, हो गया सर, कैंसिल हो गया, ये ऊपर से आएगा 5, 2 2 हो गया 4, रिजल्ट कितना आएगा ऊपर से बताओगे 1 आएगा, 0.05 से कैंसिल, बोलो जी क्या रिजल्ट सेम नहीं आया बच्चे, बिल्कुल सेम आया, 32.5 आया ना, लेकिन आप चाहो तो वैसे करो, चाहो तो वैसे करो, टीचर आपका नंबर नहीं काटेगा, डोंट वरी अबाउट इट कि सर हमारे स्कूल के टीचर नंबर काट लेंगे, कैसे काट लेंगे भाई, प्रोसेस एकदम सही है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने में क्या बताया गया था कि आप किसी भी फ्रैक्शन का इन्फिनाइट निकाल सकते हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हम तो एक ही निकाले हैं, है ना, इन्फिनाइट क्यों जाएंगे हम, हाँ जी आइए, ये सब चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट कर लेता है कभी कभी, है ना, आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 4th नंबर है, व्हाट इज द क्वेश्चन, 5/8 है, चेंज करना है सर परसेंटेज में कर देते हैं भाई अभी, तो 5/8 मल्टीप्लाई बाई 100, ओके ठीक है, काटो इसको 25 से काटेंगे, 25 4 जो होता है 100, ठीक है जी, ये कटेगा 4 से काटेंगे तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, हो जाएगा 2, अर्थात वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम वही काम करेंगे जो काम कर रहे थे सर हर बार, तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना रिजल्ट आएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा सर 5 × 25, ओके, डिवाइड बाई कितना 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट कितना आएगा 125, 125 को 2 से डिवाइड करना आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे, हम ये काम करेंगे कि सर यहाँ पर करते क्या है कि थोड़ा सा इसके साथ में करेंगे गुस्ताखी, गुस्ताखी माफ हो, रिजल्ट जानते हो कितना होगा, 5 × 5 हो गया तुम्हारा 25, 25 × 25 कितना होगा 625, कितना हो जाएगा 625, ओके, और नीचे कितना हो जाएगा 10, तो तुम्हारा रिजल्ट कितना आएगा, ये आएगा 62.5, मेरे प्यारे बच्चे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते अपने स्टाइल से, सर मेरा स्टाइल तो ए वाला है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे सर 2 × 25, यस, हो 2 तो ऊपर का था ना, देखा कंफ्यूजन, ये रहेगा 5 × 25, ओके, नीचे कितना है तुम्हारा 2 है, मेरे प्यारे बच्चे इसको तुम करते सिंप्लीफाई तो कितना होता है तुम्हारा, होता है 125 डिवाइड बाई 2, ये तुम्हारा स्टाइल है, तुम काटो इसको, तुम्हारा रिजल्ट कितना आएगा 62.5 ही आएगा, बस हो गया आंसर, बोलो 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 कैसा लगा, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था, आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट होगा, हम यहाँ से बढ़ना चाहेंगे आगे, ठीक है जी, कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद, कहाँ तक आगे हम लोग, 4th के पास में है ना, आइए ऊपर का रेज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, आ जाइए बच्चे, यहाँ पर परसेंटेज लगाना ना भूलें, जैसे कि हमने भूल गया है ना, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ है बच्चे, इतना मेहनत किया गया परसेंटेज के लिए, ओके सर, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चे, देखो तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 8/25, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 8/25 मल्टीप्लाई बाई 100, है ना, काटो किससे 4 से कटेगा तो रिजल्ट कितना आ गया तुम्हारा 8 × 4, दैट इज हाउ मच 32, आगे आंसर, हाँ जी, ये 6th नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है 72 डिवाइड बाई 150, बताओ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100, एक स्टेप स्किप कर दिए हैं, इक्वल टू करके लिखिएगा आप, है ना, ठीक है सर, काट दीजिए 0 0 काट दीजिए, काट दिए, काटेंगे सर, फिर इसको 5 3 जा कट जाएगा, 5 3 जा कट जाएगा 15, और ये हो जाएगा 5 2 जा हो गया, ओके, अब तुम्हारा कितना है 72 है, कट जाएगा नंबर 3 से, क्योंकि 2 + 7 कितना होता है 9, 9 3 से कट जाता है, तो काटो इसको, किसे कटेगा बताओगे, ये काटेंगे सर तो 3 2 जा 6 हो गया, ओके, या आएगा कैरी 1 12 हो जाएगा, तो किसे कटेगा तुम्हारा वैल्यू 4, ओके,
24 यानी रिजल्ट तुम्हारा कितना आएगा 24 इंटू 2 इक्वल टू हाउ मच 48% इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो वी गेट द आंसर, डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा ना। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोला गया क्वेश्चन में, इन ए स्कूल 125 ऑफ द 1500 स्टूडेंट कम टू स्कूल बाई वॉकिंग, ओके व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट कम बाई वॉकिंग। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एकदम लप्पू सवाल है ना। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास में गिवन जो इन्फॉर्मेशन है उसका हम अगर बात करें, बताओगे क्या कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम टू स्कूल बाई वॉकिंग, ये कितना होगा बताओगे। ये आपके पास दिया हुआ कितना 125, इतना बच्चे तो सर वॉकिंग करते रहते हैं ना, पैदल से, है ना, पैदल 11 नंबर जो आपका गाड़ी है उससे आते हैं, है ना। ओके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है ना, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है हमको, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है कितना है जी, ये हमारे पास में है सर टोटल 1500 है, ठीक है जी। अब क्या दिखाना है, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट कम बाय वॉकिंग, लिखेंगे नाउ परसेंटेज ऑफ, इस वर्ड को इस्तेमाल कर लेना भाई, हम सिंबल लगा दिए हैं, परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट कम बाई वॉकिंग इक्वल टू, हाँ जी टोटल कितना है, टोटल होल कितना है सर, होगा होल है हमारा 1500, ओके जी। इसमें से कितने बच्चे पैदल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं सर 125, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब बाकी जो है रेस्ट काटेंगे। हाँ जी बताइए किससे किससे कैंसिल कर सकते हैं, देखो ये कटेगा सर 3 टाइम्स में 5 से, और एक बार तुम्हारा कितना 25 से कट जाएगा, अर्थात जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा ये कितना आएगा 25/3%। इसको चेंज कर दो कितने कन्वर्ट होगा, 8 3 जा 24, 1/3 इतना परसेंट, या फिर लिख सकते कितना 1/3 कन्वर्ट करने कितना होगा 0.33, यानी होगा तुम्हारा 8.33%। चलो जी अब अगला जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में आएगा, अब तक के लिए इतना ही। फिर से बताते हैं आपको, मेरे से जुड़ के लाइव क्लास आप पढ़ सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाइए, अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, ज्ञान का अभियान, है ना, आपको ये वाला सिंबल दिखेगा, राइट। एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, उसमें एक ऑप्शन होगा स्टोर का, स्टोर को ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा क्लास 8 का बैच, नीब बैच नाम है ना, उसको आप इनरोल कीजिए, उसमें अवेलेबल ऑफर होगा, उसको जैसे आप क्लिक करेंगे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय एवरीबॉडी, सी यू नेक्स्ट पार्ट।